जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले एक दृष्टांत और दृष्टांत को सिद्धांत में इकट्ठा कर बताएंगे और उसके बाद में ज्ञान चर्चा करेंगे। कहते हैं पुराने समय में अध्यापक एक बच्चों को ताड़ना देकर आवाज दे रहा था कि मैं आपको पीट पीट कर गधों को मनुष्य बना दूंगा। एक धोबी एक गधे पर अपना वस्त्र धोने के लिए जा रहा था। एक गधा उसके फालतू था, वो पीछे पीछे आ रहा था और उसने आवाज़ सुनी, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है और कहता है, अरे आप गधे हो, गधे को हमने मनुष्य बना दिया, कईयों को मनुष्य बनाकर हमने IAS अधिकारी बना दिए, कई अधिकारी बना दिए। आपका क्या औकात है? ऐसे बच्चों को समझा रहा था, पढ़ा रहा था। पुराने समय में मारपीट करने में इतनी मनाही नहीं थी। तो धोबी ने सोचा एक गधा फालतू है और एक गधे को अगर ये आदमी बना देगा अध्यापक तो हम दो मानव होंगे, तो धोबी का इनकम बढ़ेगा। ऐसे सोच करके उसने गधे को एक को तो वहीं बांध दिया और दूसरा गधा फालतू था वह अध्यापक के पास में ले आया। बोले मास्टर साहब, अध्यापक साहब, आप कह रहे थे मैंने गधों को मनुष्य बना दिया और ये लो गधा और इसको मनुष्य बनाओ। तो उसके हाथ में डंडा था धोबी की। अध्यापक ने देखा इसको क्या उत्तर देवे, तो सोचते सोचते अध्यापक ने कहा कोई एक दिन में मनुष्य थोड़ा ही बनता है, तो इसको यही छोड़ो और मैं मनुष्य बना दूंगा, कई दिन लगेंगे। तो धोबी ने वहाँ एक रस्सी लेकर के एक पेड़ के नीचे उस गधे को बांध दिया और प्रणाम करके, हजूर साहब, अध्यापक, इनको जब गधे से मनुष्य बना दो उस समय मुझे सूचना देना। ठीक। अध्यापक ने सोचा देखो कैसा आदमी है मूर्ख, क्या गधे का, प्रत्यक्ष गधे का क्या आदमी बनता है। तो उसने उस गधे को बेच दिया और कई दिनों के बाद में धोबी आया, अध्यापक साहब गधे को मनुष्य बना दिया। अरे बोले यहाँ मनुष्य नहीं बनता है, उसको बाहर भेजा है कॉलेज में, बड़ी सिटी में, मुजफ्फरनगर में भेजा है उसको। चलो कोई बात नहीं, मनुष्य बन जाएगा। धोबी वापस आ गया और कई दिनों के बाद में वो धोबी गया, अध्यापक साहब मेरे गधे को मनुष्य बनाया तो मैं ले आऊँ कहाँ है? अरे वो मनुष्य बनने के बाद आपके पास में कैसे आएगा? बोले वो मुजफ्फरनगर में कलेक्टर बन गया है और आपके पास कैसे आता है? उसको तनख्वाह है, बड़ी डिग्रियां प्राप्त हुई है वो मुजफ्फरनगर में। तो अध्यापक तो उससे पेंडा छुटाने के लिए ऐसे बोलता था और धोबी ने सचमुच ही समझा कि ये मुजफ्फरनगर में जाएंगे। उस समय उसका 100-125 किलोमीटर के आसपास गांव था और वहाँ से अब घरवाली को कहा अब हमें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे जो दूसरा एक गधा था वह आदमी बन गया, आदमी बन गए वो कलेक्टर बन गया है और कलेक्टर के पास में मैं जाऊँगा, उससे जो तनख्वाह इकट्ठी करता है उनको ले आऊँगा और हमारे काम चलेगा, हम दोनों स्त्री पुरुष अच्छे से खाएंगे। तो मैं मुजफ्फरनगर जाता हूँ। तो पुराने समय में होटल नहीं होते थे, स्त्री को कहा भोजन चूरमा चूर गए बढ़िया बढ़िया दे दो, आगे तो पैसे आने वाले हैं, कलेक्टर बन गया है वो गधा। आगे किसी ने पूछते पूछते वो कलेक्टर ऑफिस में गया। कलेक्टर ऑफिस में
उसको कौन घुसने देता था? आगे पहरेदार खड़े थे, वो इंतजार करता रहा। कलेक्टर जब अपने बंगले में गया तो वो पीछे गया तो उसके पहरेदार थे, वो उसको अंदर जाने से कोई एड्रेस नहीं, कोई और नहीं। तो वो ऐसे करते करते उसके मेहमान थे, उसके सीनियर कलेक्टर था, उनके छोटे अधिकारी आदि उनके बगीची के अंदर बैठे थे, चाय नाश्ता पानी कर रहे थे, और वह अचानक से एकदम घुस के और वहाँ कलेक्टर के पास में गया। बोले भाई अब तो आदमी बन गया है, कलेक्टर बन गया है। अरे बोले क्या बात करता है? बोले मैंने आपको गधा था मेरा, और आपको यहाँ मुजफ्फरनगर में भेजा था, एक अध्यापक को दिया मैंने, और आप कलेक्टर बन गया और मुझे भूल गया। कलेक्टर कहता है कैसी बात करता है? तो कलेक्टर ने गुस्से में आकर के उसके लाते मारी, दबादब लाते मारी। वो कहता है अरे कलेक्टर बन गया, फिर आदत आपकी वो लात मारने वाली नहीं छूटी। ये तो एक दृष्टांत समझाने के लिए। मनुष्य जन्म से नहीं मरता है, मनुष्य संस्कार से मरता है। एक और छोटा शॉर्टकट उदाहरण, जैसे पशु चौपाए है या पक्षी है, उनके स्वाभाविक ही प्रकृति के गुण अपने बच्चों में आ जाते हैं। जैसे चौपाए पशु हम यहाँ पालते हैं, परंतु वनों में चौपाए अनेक तरह के चौपाए पशु होते हैं, वो अपने आप ही उसका जन्म होता है, कोई डॉक्टरी नहीं होती, कोई डिलीवरी के लिए कोई सुविधा नहीं होती, अपने आप बच्चा होता है, अपने आप थड़ेल करता है, चूंगता है, और 7-8-10 महीनों के बाद में वो दूध चूंगना बंद करता है, घास खाने के लायक होता है। तो उसकी चौपाया पशु कोई भी है वो लात मारता है कि चलो जाओ घास खाओ और अपनी अपनी जगह ढूंढो। कोई भी संस्कार पशुओं ने नहीं दिए, प्रकृति से, उनसे प्रकृति की देन से जो माता के स्वभाव था वैसा स्वभाव, वैसा ही घास खाता है तो उसका बच्चा घास खाता है, मांस खाने वाले का मांस खाता है, और पक्षी है तो पक्षी कोई चून खाता है, कोई मांस खाता है, कोई अलग अलग खाता है। छोटा पक्षी बच्चे को, उनके पक्षी माता पिता होते हैं वो चून डालते हैं, जब पाँख आती है उसे छोड़ देते हैं, उसको चून देना बंद कर देते हैं। उसको कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, न पक्षी को प्रैक्टिकल बच्चों को करवाया, और न चौपाए पशु है उन्हें को प्रशिक्षण दिया भी ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, क्या खाना है। अपने आप जो प्रकृति में उसके माता पिता करते थे वैसे ही वो अपने आप बढ़ जाता है। परंतु मनुष्य एक ऐसा है जो इसको संस्कार से मनुष्य बनाया जाता है, जन्म से मनुष्य नहीं होता। जन्म से बच्चा एकदम कच्ची नहाई का होता है, उसमें पंजाबी के बच्चा होता है तो वो पंजाबी भाषा बोलता है, अंग्रेजों का अंग्रेजी भाषा बोलता है, मेरठ गुजरात की गुजराती भाषा बोलता है, और मारवाड़ का बच्चा मारवाड़ी भाषा बोलता है, देशवाड़ी भाषा बोलता है। तो वो बच्चा कच्ची नहाई होने के कारण जो संस्कार माता पिता देते हैं, जैसे आवाज़ आती है वैसे ही वो कैच करता है, वैसे ही बोलना सीखता है। इसलिए और भी संस्कार जितने भी है, उठने बैठने, नहाने धोने, मनमूत्र त्याग के आदि आदि सारे संस्कार दिए जाते हैं। और उसको संस्कार से ही उसको जैसे बच्चे को बनाए वैसे ही माता पिता बनाता है, संस्कार जैसे देता है वैसा ही बच्चों के में संस्कार आते हैं। और पशु पक्षियों के प्रकृति की देन से जितने संस्कार होते हैं वो स्वाभाविक आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म से नहीं होता, मनुष्य संस्कार से होता है। जब तक संस्कार नहीं दिया जाता तब तक मनुष्य नहीं होता। मनुष्य को संस्कार पहले तो दायित्व है माता का संस्कार देना। माता का संस्कार विद्वान आचार्य से कहते हैं कि 40-50 गुना ज़्यादा संस्कार माता का होता है, माता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चा गर्भ से लेकर के माता संस्कार दे सकती है। गर्भ के अंदर अनेक ऋषि मुनियों की कथा आती है। नारद मुनि ने प्रहलाद भगत की माता को भक्तों की कथा सुनाई थी, इसलिए प्रहलाद भगत हुआ।
अनेक तरह की ऐसी पुरानी इतिहासों में चर्चा है कि जो माता जैसे सुनती है, सूरवीरों की बात सुनती है तो बच्चा सूरवीर होता है, दानवीरों की माता गाथा सुनती है तो दानवीर होता है, और ज्ञानवीरों की सुनता है तो ज्ञानवीर होते हैं। जो आजकल टेलीविजनों में एक्टरों की सुनते हैं तो बच्चा एक्टर होता है, चोरों की को चित्र देखते हैं तो चोर होते हैं। ऐसे ही माता के गर्भ से संस्कार शुरू होता है। इसलिए हमारे सभी विद्वान आचार्यों ने बच्चों के 16 संस्कार, मरने तक, बुढ़ापे तक ऐसे संस्कार बताए हैं। उन संस्कारों को कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है, सिर्फ उस संस्कारों को हमारे समाज में ढालना है। हमारे संस्कार बच्चों को देने के लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी किताब भी नहीं है, जो छोटी सी एक किताब है। अनेक हम पैसे लगा के अनेक जगह पैसे लगाते हैं और 20-30 रुपए में किताब आती है, उनमें संस्कार है। वह संस्कार से अगर ये हम आज वर्तमान पीढ़ी है वो आगे भावी आने वाले पीढ़ी को संस्कार देगी तो आगे भावी आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक होगा। अगर ये बिना संस्कार के ऐसे ही संस्कार जो आज समय युग में होते हैं ऐसे होता रहा तो आज वर्तमान पीढ़ी का भी क्या हाल है और आगे भावी पीढ़ी में इससे क्या हाल होगा, ये हमारे विद्वान आचार्यों का संदेश से हमें मालूम होता है कि आगे भावी पीढ़ी में ऐसे ही संस्कार रहे तो समय बहुत घातक आएगा और मानव मात्र की बड़ी दुर्दशा होगी, क्योंकि न तो बॉडी है, न कद है, न अष्टपुष्ट है, का तो ढोरम ढोर और का सुई के जैसी लकड़ी के समान है। ऐसे बोने जो कद में भी छोटे, डेल में भी भरकम नहीं, पुराने समय में इतने भरकम थे, 6-6.5 फुट के जवान थे और उनका अष्टपुष्ट शरीर था, वो कुछ भी कर लेते थे। और आज कई कहते हैं कि ताकत की कोई ज़रूरी नहीं, बटन दाबने हैं। अरे बटन कुछ न कुछ जान होगी तभी दाबेंगे, बटन दाबने की शक्ति नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। इसलिए माता पिता को संस्कार देने चाहिए। माँ का संस्कार सबसे अधिक होता है। माँ का संस्कार गर्भ से लेकर के बच्चा बोली सीखता है, उससे लेकर के 10 साल तक माता, 15 साल तक माता के संस्कार बड़े प्रभाव से बच्चे पर असर पड़ता है। इसलिए संतों ने संबोधन भी किया है, जननी जने तो संत जने के दाता कह सुर, या तीनों बिन रहे बांजनी मति गमावो नूर। हे जननी, हे महिला, जननी जने तो संतों को जन्म दे जो समाज के अंदर शिक्षा देवे और अज्ञानता को हरण करे और ये लोक भी सुधारे और परलोक सुधारने की शिक्षा देवे। ऐसे संतों विद्वानों को जन्म दे जो इस जन्म में भी जीने की कला सिखावे, आगे भविष्य में भी शिक्षा का उपदेश देवे। ऐसे संतों को, ज्ञान वीरों को जन्म दे या दान वीरों को जन्म दे, जो राजा हरिश्चंद्र के जैसा, बलि राजा के जैसा, राजा रंती देव के समान और राजा बलि के समान, नरसिंह के समान ऐसे दान वीरों को जन्म दे या सूरवीरों को जन्म दे, जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करे, हमारे सीमा पर नौजवान बन के और सीमा पर सूरवीर बन के हमारे देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे। ऐसे या तो दानवीरों को जन्म दे या सूरवीरों को दे और या ज्ञानवीरों को दे। संसार के अंदर 3 ही तरह के वीर होते हैं, या तो दानवीर है या ज्ञानवीर है या सूरवीर है। इसलिए संतों ने संबोधन किया है, जननी जने तो संत जने के दाता के सूर, या तीनों बिन रहे बांजनी मति गमावो नूर। या तीनों बिनों चोर और चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, जुआ शराब खेलने वाले, ऐसे वीरों को क्यों जन्म देती है। ऐसे वीरों नौ तो वो कहते हैं अपने शक्ति को क्यों खोती है। इसलिए जननी जने तो संत जने के दाता के सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। संस्कारों से 16 संस्कार जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं, गर्भधान से लेकर के
और आखिरी राम नाम सत्य होते हैं, इतने तक के जो संस्कार है उनसे हमारे संस्कार से समाज परिवार सुधरता है, परिवार से समाज सुधरता है और समाज से राष्ट्र सुधरता है। ऐसे सावधान होकर के बच्चों को संस्कारित बनाए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े संविधान बनाए हैं, जो गृहस्थ के लिए बड़े बड़े नियम और बड़े बड़े विधान बताए हैं। और मानव मात्र के अनेक तरह के, हर मानव मात्र के धर्म, ऐसे तो धर्म आजकल धर्म अनेक कहते हैं, उनका आगे अगले सूत्र में हम व्याख्यान करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।